अभय और रूही की शादी के साथ ही विवेक और मीरा की भी शादी हो गई। अभय और रूही के बारे में जानकर घरवाले थोड़े शॉक थे, लेकिन फिर सब उनकी प्रेम कहानी सुनकर उनकी शादी के लिए मान गए। लेकिन विवेक ने जिस तरह मीरा से शादी के लिए जिद की थी, उससे सभी घरवालों के मन में कश्मकश हो रही थी। हालांकि वो जानते थे कि विवेक अपनी जगह सही है। किसी विधवा का पुनर्विवाह करवाना सबसे बड़े पुण्य का काम है, लेकिन इस तरह के महान विचार दूसरों के लिए अच्छे लगते हैं। यही परिस्थिति जब अपने परिवार पर आन पड़े तो मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। और कुछ ऐसा ही अभय के परिवार के साथ भी हो रहा था। शादी की सभी रस्में होने के बाद विदाई की तैयारी की जा रही थी। रूही के मायके वाले विदाई की तैयारी कर रहे थे, जबकि अभय के घर वाले चुपचाप से ही बैठे थे। उनके सभी रिश्तेदार भी अलग अलग जगह छोटे छोटे दलों में बैठे हुए आज की घटना पर बातें कर रहे थे। कोई दबी जुबान में तारीफ करता तो कोई बुराई। किसी का कहना था कि आजकल के बच्चों को छूट दो तो ऐसे ही मनमानी करने लगते हैं। शादी वाले दिन इतना तमाशा करवा दिया। जब पहले से पसंद करते थे तो घरवालों को बता देते, खामखा इतना तमाशा करवा दिया। 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई। तो कोई कहता कि अच्छा हुआ शादी हो गई, वरना शादी के बाद तीनों की जिंदगी बर्बाद होती। कुछ लोग विवेक और मीरा के बारे में बातें करते। किसी का कहना था कि चलो अच्छा हुआ जो बेचारी विधवा का घर बस गया। कोई कहता कि हो सकता है इसने ही विवेक पर डोरे डाले होंगे, तभी वो रूही से शादी टूटते ही मीरा से शादी की जिद करने लगा। तो कोई कहता कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच पहले से ही कुछ चल रहा हो, वैसे भी विवेक और आदित्य एक जैसे दिखते हैं। तो क्या पता इस बात का दोनों ने कोई फायदा उठाया हो। वहीं कुछ इस बात के शुक्रगुजार थे कि आज सबकी जान बच गई, वरना बनवारी की वजह से सबकी जान हलक में आ गई थी। कुछ लोग तो बनवारी के जाते ही वहां से भाग गए थे। रहे सहे लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। जितने लोग उतनी बातें, और लोगों की बातें बुआजी के कानों तक भी पहुंच रही थी। वो चुपचाप सी बैठी हुई थी तो गिरीश जी बोले, आप लोगों की बात पर ध्यान मत दो दीदी, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। बुआजी गंभीर मुद्रा में बोली, धुआं भी तभी उठता है जब आग लगती है। इन लोगों को बात बनाने का मौका इसलिए ही मिला है क्योंकि हमने इन्हें मौका दिया है। जो कुछ भी आज हम तुम्हारे हैं सनम।